हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर इवेंट प्रोपगेशन इन रिएक्ट। तो इवेंट प्रोपगेशन क्या है, कैसे वर्क करती है रिएक्ट में, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्लाइड पर और देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज इवेंट प्रोपगेशन। इवेंट प्रोपगेशन इन रिएक्ट रेफर टू हाउ इवेंट्स ट्रेवल थ्रू the DOM tree. It follows the same principle as JavaScript event propagation, which includes event bubbling and event capturing. टाइप ऑफ इवेंट प्रोपगेशन देख सकते हैं अब यहाँ पर आप देखना। तो इसमें हमारे पास दो तरह की इवेंट होते हैं, एक बबल होता है, कैप्चर होता है। तो बबल में क्या करते हैं, द इवेंट स्टार्ट फ्रॉम टारगेट एलिमेंट एंड मूव अप थ्रू इट्स ancestors like parent, grandparent, etc. इवेंट कैप्चरिंग में क्या होता है कि इवेंट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप डॉम ट्री एंड मूव डाउन टू द टारगेट एलिमेंट, बट इसमें इसका उल्टा होता है ये। तो बेसिकली आप मान सकते हो ये क्या होता है, टॉप टू बॉटम, और ये बॉटम टू टॉप, इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब इसका मैं इसका हम डायग्राम से भी समझते हैं कि कैसे होता है। देखो, अगर मैं कोई एलिमेंट इस पे लगाऊंगा तो सबसे पहले कैसे बबल होगा, ये पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इसका जो भी होगा यहाँ पर कंसोल करेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर टॉप पे कॉल करेगा। मींस इसका एलिमेंट, इसका इवेंट कॉल करेगा, फिर इसका करेगा, फिर इसका करेगा, इसका करेगा, फिर यहाँ पे डॉम पे जाएगा। इसमें इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, पहले डॉक्यूमेंट पे जाएगा और डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करेगा, फिर क्या करेगा, जो भी पेरेंट एलिमेंट है वहाँ पर, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, इस तरीके से ये कॉल होगा। ठीक है, इसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी थ्योरी और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, उससे पहले हम बीएस कोड में कुछ यूआई, थोड़ी सी यूआई क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास ये है और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है मैंने। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं जो कंटेन करेगा 3 अनदर डिव लाइक डिव, और यहाँ पर हम स्टाइल दे देते हैं। यहाँ पर हम देते हैं पैडिंग 20, यहाँ पर देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर देते हैं इसका हम लाइट ब्लू। और इसके अंदर हम ऐसे ही 2 डिव और लेने वाले हैं, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। ठीक है, और इसकी हम जो पैडिंग करेंगे 15 करेंगे। इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम लाइट ग्रीन, और इसका जो हम बैकग्राउंड कर देंगे वो यहाँ पे कर देंगे हम येलो, और इसकी जो पैडिंग कर देंगे वो हम कर देंगे 10 पिक्सल, और यहाँ पर हम दे देंगे इसको चाइल्ड। अभी चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। अभी ये हमारे पास ये यूआई बन के आ जाएगी। मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ। इस तरीके से हमारे पास ये यूआई बन के आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं 15 की जगह यहाँ पे 8 देता हूँ, और इसको थोड़ा लाइट ज़्यादा ही हो गया तो इसको देते हैं हम ब्लू कर देते हैं, और इसको लाइट ग्रीन की जगह ग्रीन ही रहने देते हैं, बच्चे से दिखेंगे ये। देखो ये है। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अब हम 3 इवेंट हैंडलर डिफाइन करते हैं यहाँ पे। कॉज हैंडल, यहाँ पर देते हैं हम हैंडल ग्रैंड पेरेंट, और यहाँ पर हम देते हैं। ठीक है,
कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पेरेंट और यहाँ पे हैंडल चाइल्ड, तीनों फंक्शन में बना लिए। ठीक है, हैंडल पेरेंट में ये देना है। ठीक है, हैंडल पेरेंट में पेरेंट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रैंड पेरेंट आ जाएगा। हैंडल चाइल्ड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो चाइल्ड आ जाएगा। अब ये हमारा ग्रैंड कोड का फॉर्मेट कर लेते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। और तो ये फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे लगा दें इसके बाद हम, ये हमारा ग्रैंड पेरेंट है, यहाँ पे ऑन क्लिक हैंडल ग्रैंड पेरेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे हम ऑन ऑन क्लिक हैंडल पेरेंट आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट वाले में यहाँ पे देंगे हम हैंडल, यहाँ पे देंगे हम ऑन क्लिक, यहाँ पर हम आ जाएगा हैंडल चाइल्ड। इसको वार्निंग आ रही है, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी हम। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और साथ ही साथ हम ओपन कर लेते हैं कंसोल को भी। देखो जैसे ही मैं चाइल्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखना आप, ये क्या हुआ, ये तीनों आ गए, चाइल्ड भी, पेरेंट भी, ग्रैंड पेरेंट भी। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया, पिछले वाले डायग्राम में। यहाँ पर देखो, यही इसका बिहेवियर है। देखो बबल क्या करता है, यहाँ पे बॉटम टू टॉप जाएगा, जितने भी इसके सेंटर से वहाँ तक जाएगा। पहले इसके इवेंट को कॉल करेगा, फिर दूसरे वाले को करेगा, फिर तीसरे वाले को एंड सो ऑन करता जाएगा अप टू डॉक्यूमेंट तक। ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। देखो यहाँ पर क्लिक हो रहा है और इसी को बोलते हैं हम इवेंट बबलिंग। टारगेट एलिमेंट पे हमने क्लिक करा, टारगेट एलिमेंट से लेके यहाँ टॉप तक जा रहा है। देखो यहाँ टॉप तक जा रहा है, यही कहलाती है हमारी इवेंट बबलिंग। ठीक है, ये हमारा टारगेट एलिमेंट है और यहाँ पे इवेंट बबल कर रहा है, देखो अप टू ग्रैंड पेरेंट तक। ठीक है, अब इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, अब हम वो भी देख लेते हैं। तो इसको स्टॉप मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा चाइल्ड पे क्लिक हो तो चाइल्ड पे क्लिक होने के बाद और कहीं पर क्लिक ना कर पाऊँ मैं, और कोई सा इवेंट कॉल नहीं हो। उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए लगाएंगे हम इवेंट प्रोपोगेशन और यहाँ पर क्लियर करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे क्लियर करता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो चाइल्ड आ रहा है, चाइल्ड चाइल्ड आता रहेगा यहाँ पर। अब जो थ्योरी हमने नहीं पढ़ी थी उसको अब पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर हम थोड़ी सी, इन React.js event propagation refer to the process by which events propagate or bubble up from the target element through its parent elements in the DOM hierarchy. React follow the same event propagation model as a regular JavaScript DOM events. When event occurs, an element in React component such as button click first capture at the target element, then bubbles through the parent elements, triggering any event handlers that have been defined along the way. This allow you to handle events at different levels of the component hierarchy. So React provide a way to stop event propagation using the event propagation. Stop propagation यही था कि अब जब हमने प्रैक्टिकली भी देखा ना, जो भी हम इवेंट चाइल्ड पे लगा रहे हैं और अगर उसके पेरेंट पे भी इवेंट लगा हुआ है, वो सारे के सारे इवेंट कॉल होते हैं, जो कि होने भी चाहिए, क्योंकि इवेंट पे लगा हुआ है ना वहाँ पे। यही बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का। उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास होता है स्टॉप प्रोपगेशन, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, जो अभी हमने देखा। ठीक है, ये था। और ये हमने देखी साथ ही साथ कि बबलिंग कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमने देखा कि इवेंट बबलिंग होती कैसे है, उसको हमने देख लिया। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं, अब हम जो देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि इवेंट कैप्चरिंग कैसे को कैसे अचीव करें। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने VS कोड में जाते हैं, प्रोपगेशन हटाते हैं। अभी मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे आपको, अभी जो हम इवेंट बबलिंग कर रहे थे वो हम बॉटम टू टॉप जा रहे थे, फिर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इवेंट बबलिंग। अब इवेंट कैप्चर को कैसे अचीव कर सकते हैं? इवेंट कैप्चर को अचीव करने के लिए रिएक्ट हमें प्रोवाइड कराता है इवेंट ऑन क्लिक कैप्चर, ऑन क्लिक कैप्चर। अब इसमें क्या होगा ऑन क्लिक कैप्चर में? ठीक है,
अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, कंसोल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले इसमें उल्टा होगा। क्या होगा इसमें? ग्रैंड पेरेंट का इवेंट कॉल होगा, फिर पेरेंट का, फिर चाइल्ड का। तो इसमें टॉप टू बॉटम जाता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। अगर डायग्राम में दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ पर तो ऐसा था ना, इसमें बॉटम टू, इसमें टॉप टू बॉटम जाएगा, और पब्लिक में क्या था, और बॉटम टू टॉप जाएगा। तो ये था गाइस डिफरेंस दोनों में। कोई भी इंटरव्यूअर पूछे, अब आई थिंक गाइस आपका अच्छे तरीके से इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग और इवेंट प्रोपगेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, हमारा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ आने वाली वीडियोस के लिए। बाय।